तो भाई लोग, डेयरडेविल बॉर्न अगेन जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो क्यों ना उससे पहले डेयरडेविल और किंगपिन की अब तक की एमसीयू में कंप्लीट जर्नी के बारे में एक बार बात कर ली जाए, जिसके साथ आपका नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल के तीनों सीजन्स का एक क्विक रिकैप भी हो जाएगा। और उसी के साथ हम कुछ और चीजें जैसे कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन में कौन कौन से कैरेक्टर्स रिटर्न कर रहे हैं और ये किस टाइम पर सेट होने वाला है, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। और हाँ, वीडियो में डेयरडेविल बॉर्न अगेन को लेकर कोई भी स्पॉइलर नहीं है, तो आप आराम से रिलैक्स होकर वीडियो देख सकते हो। तो डेयरडेविल की स्टोरी की शुरुआत होती है जब मैट मर्डॉक 9 साल का था। उसके पिता जैक मर्डॉक एक बॉक्सर थे और बॉक्सिंग से मिले पैसों से ही उनका घर चलता था। जहाँ एक दिन रोड एक्सीडेंट में एक अंकल को बचाते टाइम मैट की आंखों में केमिकल चला जाता है, जिसके कारण वो पूरी तरह से अंधा हो जाता है। लेकिन उसी के साथ उसके बाकी सेंसेस बहुत शार्प हो जाते हैं, जिसके कारण वो बिना आंखों के भी सब कुछ देख सकता था। और इसी दौरान मैट के पिता जैक मर्डॉक एक फाइट फिक्स करते हैं जिसमें वो हारने के लिए पैसे लेते हैं। लेकिन मैट को खुश होता हुआ देखने के लिए वो लास्ट मोमेंट पे मैच जीतने का डिसाइड करते हैं और इसी के रिजल्ट में उन्हें उसी रात मार दिया जाता है। जिसके बाद मैट एक ऑर्फनेज में रहने चला जाता है, जहाँ उसे मिलता है स्टिक नाम का एक बूढ़ा आदमी जो कि मैट की तरह ही अंधा होता है और उसे ट्रेन करना चाहता है, जिसके लिए मैट भी मान जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद मैट को रियलाइज होता है कि स्टिक अच्छा आदमी नहीं है, वो किसी को भी अपने बेनिफिट के लिए मार सकता है और इसीलिए मैट उसका साथ छोड़ देता है और अपनी सारी ट्रेनिंग को साइड करके नॉर्मल लोगों की तरह पढ़ाई करने लग जाता है। जहाँ वो मिलता है फोगी नेल्सन से और फिर दोनों अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद मिलकर नेल्सन एंड मर्डॉक लॉ फर्म स्टार्ट करते हैं। जहाँ मैट को रियलाइज होता है कि हेल्स किचन में क्राइम बढ़ रहा है, जिसे रोकने के लिए लॉ एंड पुलिस कुछ नहीं कर रही है। इसलिए मैट अपनी इनहांस्ड एबिलिटीज का यूज करके वो उन लोगों को पनिश करता है जिन्हें वो लीगली पनिश नहीं कर सकता है। लेकिन इसके साथ वो एक रूल भी बनाता है कि वो किसी को जान से नहीं मारेगा। वहीं उनकी लॉ फर्म में पहला केस आता है केरन पेज का, जो कि यूनियन अलाइड नाम की कंपनी में एज सेक्रेटरी जॉब करती है, जिसके ऊपर एक मर्डर का केस लग चुका है, जिसे कि फोगी और मैट लड़ने का डिसाइड करते हैं। और जब कैरन पेज अपने घर कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने जाती है, तब उस पर कोई अननोन पर्सन अटैक कर देता है, लेकिन मास्क पहना हुआ मैट उसे बचा लेता है। लेटर केरन वो सभी डिटेल्स फोगी को दे देती है, जिसे कि वो प्रेस में रिलीज कर देते हैं, जिसके कारण केरन पर लगे सारे एलिगेशंस फेक साबित हो जाते हैं। और केरन पेज अब फोगी और मैट के साथ मिलकर उनके लॉ फर्म में काम करना स्टार्ट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हेल्स किचन में रहने वाले जितने भी क्राइम लॉर्ड्स हैं, जैसे कि मैडम गाओ, रशियंस, जेम्स वेस्ली जो कि किंगपिन का ही असिस्टेंट है, उन्हें मास्क वाले आदमी से प्रॉब्लम होने लगती है और इसीलिए रशियंस एक दिन मास्क वाले आदमी यानी कि मैट मर्डॉक पर अटैक कर देते हैं और उसे पूरी तरह से घायल कर देते हैं। जहां घायल हुआ मैट एक नर्स क्लेयर टेम्पल से मिलता है, जो कि उसका इलाज करती है। वहीं जब मैट को होश आता है, तब उसे पता चलता है कि कोई इन दोनों को मारने आया है, तो मैट अपनी एबिलिटीज का यूज करके उसे बेहोश कर देता है और उससे रशियंस और जेम्स वेस्ली के बारे में पूछता है। जहाँ लेटर अच्छे से बाकी डिटेल्स कलेक्ट करने के बाद और कुछ लोगों को पीटने के बाद मैट को रियलाइज होता है कि इन सब चीजों के पीछे विल्सन फिस्क है, जो कि दिखने में तो एक नॉर्मल बिजनेसमैन है, लेकिन अंदर ही अंदर वो पूरी सिटी को अपने अकॉर्डिंग चला रहा है और हेल्स किचन को अपने अकॉर्डिंग रीबिल्ड करना चाहता है, क्योंकि बचपन से ही लोग उसे बुली करते आए हैं और उसके घर के हालात भी ठीक नहीं थे। जहाँ उसके डैड हर रोज उसकी मॉम को मारते थे और इन्हीं सब चीजों से तंग आकर एक दिन वो अपने पिता को मार देता है। और यहीं से शुरुआत होती है किंगपिन की, जो कि अब एवेंजर्स न्यूयॉर्क बैटल के बाद पूरे शहर पर कंट्रोल करना चाहता है। वही हमें उसकी एक लव इंटरेस्ट वेनेसा भी दिखाई जाती है, जो कि एक आर्ट गैलरी में काम करती है और इसी आर्ट गैलरी में विल्सन फिस्क और मैट मर्डॉक की पहली बार आमने सामने मुलाकात होती है, जहां वो नॉर्मली कुछ बातें करते हैं। लेटर मैट विल्सन फिस्क और उसके बिजनेस को पूरी तरह से खत्म करने की हर ट्राई करता है। वहीं दूसरी तरफ विल्सन फिस्क के लिए भी अब मास्क वाला आदमी बड़ा खतरा बन चुका है, इसलिए वो रशियंस और पुलिस ऑफिसर्स की हेल्प से उसे मारने की ट्राई करता है। लेटर मैट को विल्सन फिस्क के एक गोडाउन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, जहां जाने पर उसे मिलता है नोबू, जो कि मैट को मारने आया है और उन दोनों के बीच हमें शो की वन ऑफ द बेस्ट फाइट देखने को मिलती है, जिसमें मैट जैसे तैसे नोबू को हरा देता है। लेकिन तभी विल्सन फिस्क वहां आ जाता है और मास्क पहने मैट को बुरी तरह से मारता है। जहां मैट जैसे तैसे विल्सन फिस्क से बचकर अपने घर आ जाता है, जहां फोगी को भी पता चल जाता है कि मैट ही वो मास्क वाला आदमी है, जिससे फोगी को एक छोटा सा शौक लगता है। और वहीं मैट को रियलाइज होता है कि विल्सन फिस्क ने जो कपड़े पहने थे वो बुलेट प्रूफ थे, जिसके कारण उसके ऊपर किसी भी वेपन का कोई असर नहीं पड़ रहा था। जिसके बाद वो विल्सन फिस्क के सूट बनाने वाले आदमी का पता लगाता है और उसे अपने लिए एक सूट बनाने को कहता है। दूसरी तरफ विल्सन फिस्क को अपने ही लोगों से धोखा मिलने लगता है, क्योंकि अब विल्सन फिस्क पर से उनका भरोसा उठ चुका था। जिसके बाद विल्सन फिस्क का सामना होता है मैट से, जो कि हमें पहली बार अपने डेविल सूट में देखने को मिलता है, जहाँ मैट और फिस्क के बीच में हमें एक ऑसम फाइट देखने
को मिलती है, जिसमें मैट जीत जाता है और फिस्ट को यूनियन एलाइड वाले मर्डर केस में जेल हो जाती है। और इसी के साथ मास्क वाले आदमी यानी कि डेविल ऑफ हेल्स किचन को एक नया नाम मिलता है, डेयरडेविल। और इसी के साथ डेयरडेविल सीजन 1 खत्म हो जाता है। डेयरडेविल सीजन 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किंगपिन के जेल जाने के बाद से ही अब छोटे मोटे गैंग मेंबर्स हेल्स किचन पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्हीं में से एक आयरिश गैंग जब मीटिंग कर रही होती है तभी उन पर अटैक हो जाता है, जिसमें उनकी गैंग के ऑलमोस्ट सभी लोग मारे जाते हैं। लेकिन उन्हीं में से एक गैंग मेंबर बच जाता है और वो पहुंचता है मैट एंड फोगी के पास उनसे प्रोटेक्शन मांगने के लिए और उन्हें यकीन दिलाता है कि उसने कुछ नहीं किया है। लेटर एक रात आयरिश गैंग पर अटैक करने वाला विजिलेंटी उन्हीं पर अटैक कर देता है, जहां पहली बार डेयरडेविल सिटी में आए न्यू विजिलेंटी से बात करता है, जहां वो न्यू विजिलेंटी मैट के सिर पर गोली मार देता है। लेकिन बुलेट प्रूफ हेलमेट होने के कारण मैट बच जाता है। दूसरी तरफ वो न्यू विजिलेंटी सिटी में कुछ और बुरे लोगों पर अटैक करके उन्हें बुरी तरह से मार देता है, जिसके बाद लोग उसे नाम देते हैं पनिशर। लेटर कुछ दिनों के बाद एक बार फिर से डेयरडेविल और पनिशर का आमना सामना होता है, जहां हैंड टू हैंड फाइट में पनिशर डेयरडेविल को बुरी तरह से मारता है और उसे बेहोश करके चेन से बांध देता है। जहां डेयरडेविल के होश में आने के बाद उन दोनों के बीच अपने अपने मोरल्स को लेकर कुछ बातें होती हैं, जहां पनिशर उसी आयरिश गैंग के बंदे को ले आता है जो कि सीजन के स्टार्ट में अटैक से बचकर मैट एंड फोगी के पास गया था। और वो यहाँ आते ही अपने सारे क्राइम कबूल कर लेता है और ऐसा करते ही पनिशर उसे गोली मार देता है। डेयरडेविल उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उन दोनों पर आयरिश गैंग के बचे हुए लोग अटैक कर देते हैं, जिसका फायदा उठाकर डेयरडेविल पनिशर को नॉकआउट करके वहाँ से भाग जाता है। लेकिन पनिशर को आयरिश गैंग का लीडर पकड़ लेता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। लेकिन तभी डेयरडेविल पनिशर को रेस्क्यू करने वहाँ आ जाता है, जहाँ पनिशर बताता है कि उसका किडनैप होना उसी के प्लान का एक पार्ट था और वो कुछ देर में ही पूरी आयरिश गैंग को उसके लीडर के साथ मार देता है। देन पनिशर डेयरडेविल को अपने बारे में बताता है कि उसका असली नाम फ्रैंक कास्टल है और एक अटैक में उसकी पूरी फैमिली मारी गई थी, जिनकी मौत का बदला लेने के लिए वो इन सब गैंग वालों को मार रहे हैं। लेकिन तभी पुलिस वहाँ आ जाती है और वो पनिशर को अरेस्ट कर लेती है। कुछ टाइम बाद मैट की एक्स गर्लफ्रेंड इलेक्ट्रा मैट से दी हैंड को मारने के लिए हेल्प मांगने आती है। दूसरी तरफ फोगी और कैरन मिलकर पनिशर के केस को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं और उसकी सजा कम कराने की कोशिश करते हैं। जहाँ मैट इलेक्ट्रा की हेल्प करने के चक्कर में फोगी और कैरन के साथ पनिशर के केस पर बहुत कम टाइम दे रहा था, जिसके कारण फोगी मैट से नाराज हो जाता है। जिसके बाद एक मिशन के दौरान इलेक्ट्रा और मैट पर कुछ निंजाज अटैक कर देते हैं, जहाँ से द स्टिक उन्हें बचा लेता है। दूसरी तरफ कोर्ट में हियरिंग के दौरान फ्रैंक कास्टलियन की पनिशर अपने सारे क्राइम्स को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके कारण उसे जेल हो जाती है, जहाँ वो मिलता है विल्सन फिस्क से, जो कि उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देता है उसकी फैमिली के मर्डर के रिलेटेड, जिसकी हेल्प से वो जेल में एक बंदे को मार देता है, जिससे उसे पता चलता है एक न्यू नेम ब्लैक स्मिथ है, जो कि उसकी फैमिली की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जिसके बाद विल्सन फिस्ट की हेल्प से पनिशर जेल से बाहर निकल जाता है और ब्लैक स्मिथ को ढूंढने लगता है। वहीं कैरन पेज फ्रैंक के पास्ट का पता कर रही थी और उसके पुराने दोस्तों से इंटरव्यू ले रही थी, जहां वो मिलती है एक मरीन कमांडर से, जिससे अच्छे से बात करने पर कैरन को रियलाइज होता है कि वही ब्लैक स्मिथ है जिसने फ्रैंक की फैमिली को मारा था। और जब फ्रैंक को ये सब पता चलता है तो वो ब्लैक स्मिथ को मार देता है। दूसरी तरफ हैंड वाले मैट पर अटैक कर देते हैं, जहाँ मैट को बचाने के लिए इलेक्ट्रा अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है। तभी पनिशर भी वहाँ आ जाता है और हैंड के लोगों को हराने में मैट की हेल्प करता है। और ये सब खत्म होने के बाद अगले दिन मैट कैरन के सामने अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील कर देता है कि वही डेयरडेविल है। और इसी के साथ डेयरडेविल का सीजन 2 भी खत्म हो जाता है। एंड इसके बाद डिफेंडर्स की स्टोरी स्टार्ट होती है, जिसमें सभी सुपर हीरो जैसे कि जेसिका जोन्स, आयरन फिस्ट, ल्यूक केज और अपना डेयरडेविल सभी टीम अप करते हैं एक मिशन के लिए, जो कि डेयरडेविल में दिखाए गए हैंड ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है। दूसरी तरफ हैंड वालों ने एक पॉड में इलेक्ट्रा की बॉडी रखी हुई है, जिसे कि वो सब मिलकर रिवाइव कर देते हैं। लेकिन रिवाइव होने के बाद इलेक्ट्रा को अपने पास्ट की कोई भी मेमोरी नहीं होती है और इसी कारण इलेक्ट्रा हैंड वालों के साथ मिलकर काम करने लगती है और एक मिशन के दौरान स्टिक को मार देती है। जिसके बाद एक बिल्डिंग में इलेक्ट्रा का सामना डेयरडेविल से होता है, जहां डेयरडेविल बार बार इलेक्ट्रा को पिछली बातें याद दिलाने की कोशिश करता है। वहीं इलेक्ट्रा उसे मारने की कोशिश करती है। तभी उस बिल्डिंग में लगा हुआ एक टाइम बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और हमें ऐसा दिखाया जाता है कि मैट और इलेक्ट्रा दोनों उस एक्सप्लोजन में मर गए। लेकिन एंड में रिवील होता है कि मैट किसी तरह सर्वाइव कर जाता है और अभी वो किसी नर्स के पास है, जो कि उसका इलाज कर रही है। और इसी के साथ डिफेंडर सीजन 1 खत्म हो जाता है। देन डेयरडेविल सीजन 3 की स्टार्टिंग
स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मैट का इलाज एक नर्स कर रही होती है, जहां मैट अभी तक इलेक्ट्रा की मौत के सदमे से बाहर नहीं आया है और उसे अभी तक उस अटैक के सपने आते हैं। लेटर रिवील होता है कि जो नर्स मैट का इलाज कर रही थी वो और कोई नहीं बल्कि मैट मर्डॉक की ही माँ है, जिसने बचपन में ही मैट को उसके पिता जैक मर्डॉक के पास छोड़ दिया था। दूसरी तरफ विल्सन फिस्क जेल से बाहर आने के लिए बाकी क्रिमिनल्स के नाम और उनके सीक्रेट रिवील करने लग जाता है और तभी उसे पता चलता है कि मैट ही डेयरडेविल है, जिसे फंसाने के लिए वो पुलिस को कुछ फेक इन्फॉर्मेशन देता है, जिसके कारण फिस्क के किए हुए मर्डर में डेयरडेविल फंस जाता है। वहीं विल्सन फिस्क डेस्क नाम के एक FBI एजेंट जो कि मेंटली अनस्टेबल है उसे मैनिपुलेट करने लगता है और उससे डेयरडेविल की कॉस्ट्यूम में अपने किए हुए मर्डर का जो एक आखिरी विटनेस था उसे मरवा देता है, जिससे पुलिस को यकीन हो जाता है कि किंगपिन इनोसेंट है और असली क्रिमिनल डेयरडेविल है, जिसके कारण पुलिस वालों को विल्सन फिस्क को छोड़ना पड़ता है। दूसरी तरफ मैट को रियलाइज हो जाता है कि अब उसे फिस्क को रोकना ही पड़ेगा, जिसके लिए वो फिस्क के अपार्टमेंट में जाकर उससे फाइट करने लगता है। वहीं डेक्स को भी विल्सन फिस्क के किए हुए मैनिपुलेशन का रियलाइजेशन हो जाता है और वो भी फिस्क को मारने वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन फिस्क उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। बट डेयरडेविल फिस्क को पूरी तरह से मारता है और अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल देता है। तभी पुलिस वहाँ पर आ जाती है और किंगपिन को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि विल्सन फिस्क ने जिस डिटेक्टिव को मरवाया था उसने मरने से पहले एक वीडियो के थ्रू सभी लोगों को किंगपिन के बारे में सारे सीक्रेट्स बता दिए थे, जिसके कारण फिस्क को अरेस्ट कर लेते हैं और उसी के साथ डेक्स यानी कि बुलजाई को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसका कि बाद में हॉस्पिटल ले जाकर इलाज किया जाता है। देन ये सब होने के बाद मैट केरन और फोगी के साथ मिलकर नेल्सन एंड मर्डॉक लॉ फर्म को फिर से स्टार्ट करता है और रात में डेयरडेविल बनकर क्राइम से लड़ता है और इसी के साथ डेयरडेविल का सीजन 3 भी खत्म हो जाता है। देन अब बात करें डेयरडेविल और किंगपिन के MCU में अब तक की स्टोरी की, तो जब थैनोस स्नैप करता है तो उसमें डेयरडेविल और किंगपिन दोनों बच जाते हैं और हमेशा की तरह ही डेयरडेविल अपनी सिटी को प्रोटेक्ट करता रहता है और दूसरी तरफ किंगपिन अपनी पावर का यूज करके जेल से बाहर आ जाता है और सिटी को फिर से अपने अकॉर्डिंग चलाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ वो एक मिशन के दौरान केट बिशप से भी मिलता है। वहीं डेयरडेविल का सामना माया लोपेज यानी कि एको से होता है, जिसे कि बचपन से विल्सन फिस्क ने पाला था और जब एको को पता चलता है कि फिस्क ने ही उसके पापा को मारा था तो वो फिस्क को शूट कर देती है, लेकिन फिस्क ये सरवाइव कर जाता है। जिसके बाद फिस्क को पता चलता है कि न्यूयॉर्क में मेयर के इलेक्शंस होने वाले हैं, तो वो इलेक्शन को लड़ने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ मैट मर्डॉक मिस्टीरियो मर्डर केस में पीटर पार्कर से मिलता है और उसका केस भी लड़ता है, लेकिन नो वे होम के एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज वाले स्पेल के कारण वो स्पाइडरमैन को भूल जाता है। लेटर एक डिफरेंट केस के दौरान उसकी मुलाकात सी हल्क से होती है और मैट को मिलती है उसकी चौथी गर्लफ्रेंड। तो भाई लोग ये थी डेयरडेविल और किंगपिन की MCU में अब तक की स्टोरी। आई नो मैंने वीडियो में बहुत सारी डिटेल्स स्किप कर दी हैं, लेकिन जितने भी इम्पोर्टेंट चीजें थी जो कि डेयरडेविल बोर्न अगेन देखने से पहले आपको पता होनी जरूरी है वो मैंने आपको बता दी हैं। देन अब बात करें कि बोर्न अगेन में कौन कौन से कैरेक्टर्स रिटर्न कर रहे हैं, तो सबसे पहले डेयरडेविल एंड किंगपिन तो रिटर्न कर ही रहे हैं, उसी के साथ नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल से फोगी और कैरन भी बोर्न अगेन में होने वाले हैं। देन उसी के साथ डेयरडेविल सीजन 3 में दिखने वाला डेक्स यानी कि बुलजाई एंड पनिशर भी बोर्न अगेन में रिटर्न कर रहे हैं और उसी के साथ हमें डेयरडेविल बोर्न अगेन में एक न्यू कैरेक्टर म्यूज भी देखने को मिलने वाला है, जो कि प्रोबेबली शो का मेन विलन होगा। बाकी इसके अलावा हो सकता है कि हमें शो में सी हल्क और एको का भी कैमियो देखने को मिले, लेकिन इन्हें देखने के लिए कौन ही एक्साइटेड होगा। तो ये थे वो सब कैरेक्टर्स जो कि आपको डेयरडेविल बोर्न अगेन में देखने को मिलने वाले हैं। नाउ अब बात करें डेयरडेविल बोर्न अगेन के टाइमलाइन की, तो रूमर्स के अकॉर्डिंग डेयरडेविल बोर्न अगेन नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल के 7 या 8 साल के बाद सेट होने वाला है, जहां मैट को एज डेयरडेविल काम करते हुए बहुत टाइम हो चुका है। तो डेयरडेविल और किंगपिन की राइवलरी को एक बार फिर से देखने के लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और अगर आप भी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मैं आर्सन आपसे जल्द मिलूंगा एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी।